10.1 से लेके 10.255 तक दिख रही हैं। ये हमारे कौन से नेटवर्क की है? 10.0 के नेटवर्क की है। अब हम कैसे पता करेंगे? अगर मैंने आपको एक आईपी दे दी, कोई सी आईपी मैं देता हूँ 192.168.10.10, सपोज दैट मैंने आपको ये आईपी दी और मैंने आपसे पूछा कि ये आईपी कौन से क्लास से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे सर आई नो वेरी वेल अबाउट दैट, दिस आईपी बिलोंग्स फ्रॉम क्लास सी। मैंने पूछा बेटा ये बताओ बेटा ये आईपी कौन से नेटवर्क से बिलोंग करती है, तो तुम बताओगे अरे यार ये क्या आ गया, नेटवर्क क्या है ये। तो बेटा नेटवर्क मतलब व्हाट? नेटवर्क मीन्स दैट कि ये कौन से नेटवर्क का है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई सी भी आईपी दी हो, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये आईपी कौन से क्लास की है। ये पता करने के बाद आपको उस क्लास के इस फॉर्मेट को देखना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में आप देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप लास्ट बिट कौन सी यूज कर रहे हो, होस्ट बिट, लास्ट ऑक्टेट है ये। इस होस्ट बिट को 0 कर दो। कोई सी भी आईपी आपको दी गई हो, उस आईपी में होस्ट बिट को 0 कर दोगे तो वो आईपी आपको नेटवर्क बताएगी कि मैं कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता हूँ। ऐसे इस आईपी को मैं लिखता हूँ 192.168.10 डॉट, ये तीनों बिट तो मेरे किसके लिए यूज हो रहे हैं? नेटवर्क बिट के लिए। तो नेटवर्क बिट के लिए जो बिट यूज हो रही है उनको डिक्टो ऐसे ही लिख लो और होस्ट बिट को क्या कर दो? 0 कर दो। तो जहाँ पे 10 है यहाँ पे क्या लगा दो? 0। तो ये आईपी आपको ये बताएगी कि मैं कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता हूँ। आप कोई सी भी आईपी इसमें से ले लो और किसी भी आईपी को लेने के बाद उसकी होस्ट बिट को 0 कर दो तो वो आईपी आपको क्या बताएगी? नेटवर्क बताएगी। तो ये आईपीज जो हैं, ये आईपीज आपको क्या बताती हैं? नेटवर्क बताना। ये आईपी क्या है? इस आईपी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो आप ये किसके लिए यूज कर रहे हो? ये आप यूज कर रहे हो नेटवर्क के लिए। और ये किसके लिए यूज कर रहे हो? ये यूज कर रहे हो होस्ट के लिए। आपकी जो होस्ट बिट है देखो वो चेंज हो रही है, क्योंकि एक्चुअली आपके होस्ट का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होस्ट बिट ही होती है। नेटवर्क बिट तो आपको बताती है कि आपका नेटवर्क कौन सा रन कर रहा है, बट होस्ट बिट में ही आपको दिखाई देगी। इसके पहले के जो ये 3 ऑक्टेट हैं ये नेटवर्क को बता रहे हैं कि नेटवर्क कौन सा यहाँ पे चल रहा है। फर्स्ट ऑक्टेट आपको क्या बताता है कि भैया ये कौन से क्लास की आईपी है। लास्ट ऑक्टेट आपको क्या बता रहा है कि इस होस्ट की आईडी क्या है। और ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट क्या बता रहे हैं कि नेटवर्क कौन सा चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इफ आई एम गिविंग यू एनी आईपी एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम विच क्लास दिस आईपी बिलोंग्स, then first of all you are just going to say, you are going to see the first octet and after that you are going to compare that octet from the range and after that you will get to know from which class this IP belongs. And suppose that I am asking from which network this IP belongs, then very easily you can say you are just going to see which octet is using for host bit and you are just going to turn off the host bit and after that you are going get you are getting what you will get network. So finally these IPs are valid IPs. ये जो आईपीज होती है ना बेटे ये आपकी वैलिड आईपी होती है। किसी भी नेटवर्क की जो पहली आईपी होगी वो आपकी नेटवर्क आईडी होती है। क्या होती है? नेटवर्क आईडी that tells about your network। और जो आपकी लास्ट आईपी होती है किसी भी नेटवर्क की जो लास्ट आईपी होती है वो होती है ब्रॉडकास्ट आईपी। Broadcast IP means what? Broadcast IP means suppose that you have a network and there are hundreds of computers are in this network। अब बेटे यहाँ पे देखो कि टोटल कितनी आईपी आ रही है 10.0 से लेके 10.255 तक। if you are going to count then you will finally get you are getting 255 56 IP। How many IP you are getting here? You are getting 256 IP in this network. So finally, in this network, the first IP that you are getting uh, 10.192.168.10.0, this is network ID.
What do you mean by network ID? Network ID describes that which network is running inside the network and broadcast ID. Broadcast ID means that suppose that you have a network just like this and you want to send a data at a time to your data at a time to all the network, all over the network, then how you will transmit that data? You will transmit data at the broadcast address. If you will transmit the data at broadcast address, so finally you will transmit data at a time to all over the network. अगर आपको कोई भी डाटा एक ही टाइम पर पूरे नेटवर्क में भेजना है तो आप क्या करोगे? उस डाटा को उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर भेज दोगे। अगर यहाँ पर जो हमारे पास वैलिड आईपी, देखो बेटे, हमारे पास किसी भी नेटवर्क में तीन तरह की आईपी होती है। एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है ब्रॉडकास्ट आईडी और जो तीसरी होती है वो होती है वैलिड आईपी। वैलिड आईपी मींस व्हाट? वैलिड आईपी मींस द आईपी दैट वी कैन असाइन टू अवर क्लाइंट और अ डिवाइस। जो आईपी हम किसी भी क्लाइंट को या डिवाइस को क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। वो आईपी मेरी कौन सी होती है? वो आईपी हमारी वैलिड आईपी होती है। तो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू से कि a network having three parts. First part is network ID, second part is valid IP, and third part is broadcast IP. हमारे भी नेटवर्क में बेटे तीन तरह की आईपी होती है किसी भी नेटवर्क में, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईपी और वैलिड आईपी। The IP we assign to all the clients is known as valid IP. The IP that describes about your network is known as network ID, and the IP that is used to transmit data to all over the network at a time, that IP is known as broadcast IP. So finally here you are getting three kind of IP in a network. आपको कोई भी नेटवर्क, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये नेटवर्क दिया, अगर मैं आपको एक दूसरा नेटवर्क दूं, यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ चेंज नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज चेंज करूंगा, 10 की जगह पे क्या लिख देता हूँ 11। देखो बेटे, अभी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे 192.168.10.0 का नेटवर्क। अब यहाँ पे मैंने 11 कर दिया तो ये नेटवर्क क्या हो गया बेटे? चेंज हो गया। यहाँ तीनों पार्ट में कहीं भी चेंज करोगे तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही बेटे? कार्ड डाले दो हेलो, तो बेटे यहाँ पे हम कहीं भी कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और जब नेटवर्क चेंज हो जाते हैं बेटे तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते जब तक वहाँ पे क्या न लगा दें? राउटर न लगा दें। तो ये हमने क्या कर दिया? नेटवर्क को चेंज कर दिया। अभी कौन सा नेटवर्क हम लोगों ने ले लिया? 11 का नेटवर्क ले लिया। अभी 11 का भी नेटवर्क में देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास वैलिड आईपी आएंगी वो कौन सी आएंगी बेटे? जिस तरह से उसमें हम लोग वैलिड आईपी निकाल रहे थे 10 गेम में, वैसे ही यहाँ पे क्या निकालेंगे? 11 के नेटवर्क में। अभी देखो बेटा, यहाँ पे हमारा नेटवर्क, यहाँ पे मैंने तुमको 11.10 आईपी दी। मैंने पूछा फ्रॉम विच क्लास दिस आईपी बिलोंग, देन यू आर गोइंग टू सी द फर्स्ट ऑक्टेट एंड यू आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर दैट ऑक्टेट फ्रॉम द गिवन रेंज एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू से दिस आईपी बिलोंग्स फ्रॉम क्लास C. Then I am asking from which network this IP belongs.
then you will tell that I'm just going to convert this octet into 0 because of that this octet is used for host bit. That's why I'm going to change that host bit into 0. Then finally I will get the result from which class this IP belongs. Sorry, from which network this IP belongs. Then I got that this is the network 192.168.11.0 that is written here, and these IPs are the valid IP in this network. इस नेटवर्क में ये IP क्या है? Valid IP है. And the broadcast IP 192.168.11.255 is the broadcast IP of this network. इस नेटवर्क की broadcast IP क्या है? ये है. Suppose that I want to send any data at a time to all over the network. मेरे पास एक नेटवर्क है, मैं एक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 11.1 से लेकर 254 तक. मतलब ये हमारी क्या है? Valid IP है. अब इस वैलिड आईपी को मैं असाइन करके एक नेटवर्क बनाऊंगा. अब उस नेटवर्क में एक ही टाइम पे मुझे कोई डाटा सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस नेटवर्क में इस एड्रेस पे कुछ डाटा को फॉरवर्ड कर दूंगा. जब मैं इस एड्रेस पे उस डाटा को फॉरवर्ड कर दूंगा तो वो डाटा एक ही टाइम पे ऑल ओवर नेटवर्क में क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा. तो यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, जी सर. रोहित, कुछ भी पूछना है पूछो बेटे. नहीं सर, बस वैलिड आईपी का थोड़ा सा था, वो हो गया क्लियर. अरे मेरे लाल, क्यों हो रहे हो बेहाल? तुम्हारे गुरु बैठे हैं, अभी तुम टेंशन मत लो यार. तुम्हारे जवान और दिमाग में आने से क्वेश्चन पहले मैं उसका आंसर बता दूंगा बेटे. बस तुम मेरी बात सुनो और जहाँ ना आए मुझसे पूछो. बस ये काम तुम्हारा है, बस इतना. ठीक सर. हाँ देखो, अब मैं तुमको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ बेटे. मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10.0 के नेटवर्क की आईपी. तो मैं क्या यूज करूंगा बेटा 10.0 के नेटवर्क की आईपी में? 192.168.10.1. 10.0 तो मैं यूज नहीं कर सकता, बता दिया हूँ ना बेटे. नेटवर्क आईडी है. हाँ, वो नेटवर्क आईडी है. अगर मैं यहाँ पे 10.0 दूंगा तो ये इनवैलिड बताएगा. तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? 192.168.10.1. इसी तरह से ये बेटा ये 255 कहाँ से आ रहा है ये भी मैं भी बता रहा हूँ. ठीक है बेटे ना, इसकी टेंशन मत लेना. वो भी मैं तुमको 20 सेकंड में क्लियर कर दूंगा. 192.168.10.2. 192.168.10.3. 192.168. देखो बेटा, ये मैं यहाँ पे 11 का नेटवर्क ले रहा हूँ. हाँ बेटे, ये मैं तुमको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ही मैं नेटवर्क चेंज करूंगा तो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे. 192.168.11.2. जबान बहुत चलाते हैं, लापन मुफन मारो. सिस्टम को अगर कम्युनिकेट करना हो तो राउटर लगाना. बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बिल्कुल, तब राउटर लगाना पड़ेगा. देखो बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे दो तरह का नेटवर्क यूज किया है. इन दिस आई एम यूजिंग 192.168.10.0 नेटवर्क, एंड इन दिस आई एम यूजिंग 192.168.11.0 नेटवर्क. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ गुड सिनेरियो हियर फॉर यू, which as you can understand very easily. So finally I'm just going to do just like that, and here I'm just going to use a second color for you, especially this color is too much good, and yes, okay. So here you can see I have created two networks. First is here and second is here. And here you can say these are the location of host A. This is the location of host B. Not this is good, but okay. Here I am using 192.168.10.0 network, and here I am using 192.168.11.0 network. Okay. So finally, if you will see, just see here. If I am going to make communication between them, then they will exactly make communication with each other.
if I am going to say these computers will communicate with each other, then you will say these will communicate with each other. I will ask what is the reason why we will make communication with each other. Then finally you will say because of that they belong from the same network. That's why they are going to make communication with each other. If I am going to say why these are going to make communication with each other, then you will say because of that these are the host that belongs from same network. That's why they will make communication with each other. So finally, I'm just going to check out that. Okay. If you want to say, sir, this network will communicate with this, you will say no. This will not make communication with this. What is the reason behind that? The reason behind that is this belongs from 10.0 network and this belongs from 11.0 network. That's why they will not make communication with each other. So finally, I'm going to see. I'm just going to check. Then how I will check? I will write down the IP ping space 192.168.10.1. No, sorry, dot 11.1. So finally, if I am going to ping, then I will get reply. If I am getting reply, this means that yeah, I'm able to make communication with my client. Then 10.1 is this IP. That's why we are getting communication from here to there. And if I want to make communication, if I want to check communication from here to here, then what I will write? I will ping space the IP address of this client. So finally, I will write down ping space 192.168.10 dot sorry dot 192.168 dot 11.2. So finally here I am getting a reply. That's why we can say, sir, I am getting a reply from here to there and here to here. That's why I can say we are making communication with each other properly. So if I want to make communication from here to here, so finally I will ping from here to here. Then I will ping space 192.168. Whose IP? Either this IP or this IP or this IP. So finally I am saying 192.168 dot 10.1, the IP address of this client, host A. You can say host A client. Okay, so finally I'm just going to say ping 192.168.10.1. This is the IP address of host A, and I'm just going to ping. Then finally I will not get ping. What is the reason? The reason is the reason that they belongs from different network. That's why we will not get any kind of communication with each other. टूट जाए तो बहुत मारी जगदीश मामा खोआ मर जाए तो अब का खेलबो मर मिर्गेनिया तो के कहा था सच है ये नहीं समझे मिर्गेनिया ने तो कौन के कहा था मिर्गेनिया रहे रे ओके बेटे यहाँ से बात समझ में आ गई जी सर ओके तो बेटे ये नेटवर्क का मतलब तो समझ गए होगे अब जी सर ओके तो बेटा अब मैं तुमको एक पॉइंट और बताने जा रहा हूँ ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये चीज शायद अब तुमको क्लियर हो गई हो कि ये क्या है मैंने क्यों लिखा था ये चीज दिस आईपी एड्रेस दिस मतलब आईपी एड्रेस मैं यहाँ लिख देता हूँ आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट ये समझ में आ गया कि आईपी एड्रेस नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का कॉम्बिनेशन होता है कोई ज्यादा से ऑर्केस्ट्रा हुए ओके नाच हुए अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज समझना नेटवर्क बिट इज ऑन बिट नेटवर्क बिट इज ऑन बिट and represented by 1 and host bit is off bit host bit is off bit represented by 0 ये थोड़ा सा अपने दिमाग में आज से ही रख लो कि नेटवर्क बिट ऑन बिट होती है जिसे हम 1 से डिनोट करते हैं और होस्ट बिट ऑफ बिट होती है जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं इतनी बात समझ में आई ओके तो ये 0 हटेगा ही नहीं चलो अब इसका मतलब क्या हुआ और बेटा ये चीज तो तुमको याद हो जानी चाहिए कि अगर किसी एक ऑक्टेट की किसी भी ऑक्टेट की सारी बिटें ऑन होती हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है बेटा 255 और किसी ऑक्टेट की सारी बिटें ऑफ होती हैं तो वह उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 मैं काम करता हूँ इसको मैं यहाँ से अपने साथ ही उठा ले चलता हूँ गोबर छनबो ले चले खरिया में तो लहियो
Padamu, padamu. चलो बेटे, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम बताओ उसको। जी सर। अब बताओ बेटे, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि नेटवर्क बिट हमारी कौन सी बिट होती है, ऑन बिट होती है, पढ़ा था। जी सर। अगर मेरे नेटवर्क बिट ये फर्स्ट ऑक्टेट किसके लिए यूज होता है, नेटवर्क बिट के लिए, और नेटवर्क बिट कौन सी बिट होती है, ऑन बिट होती है। और बेटा किसी ऑक्टेट की अगर सारी बिटें ऑन होगी तो वैल्यू कितनी आती है, 255। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 255। चलो, यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी 255। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 255। अब बेटा यहाँ से मुझे ये बताओ कि ये तो फर्स्ट ऑक्टेट मेरा नेटवर्क बिट का है, इसी तरह से सेकंड ऑक्टेट भी किसके लिए यूज हो रहा है, नेटवर्क बिट के लिए। तो यहाँ पे भी वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 255। ओके, थर्ड ऑक्टेट किसके लिए यूज हो रहा है बेटे, नेटवर्क बिट। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 255। गुड। फोर्थ ऑक्टेट किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, ये होस्ट बिट के लिए। और होस्ट बिट हमारी कौन सी बिट होती है, होस्ट बिट अपनी ऑफ बिट होती है ना, ऑफ बिट जीरो है ना बेटे। और होस्ट बिट अगर मेरी ऑफ बिट होती है तो वो बिट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से सर। और जब हमारे किसी ऑक्टेट की सारी बिट्स जीरो होंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जीरो। ये बेटे जो हम लोगों ने निकाला हुआ है ये है हमारा सबनेट मास्क। क्या है बेटे, सबनेट मास्क। यहाँ पे मैंने तुमको भी दिखाया हुआ था कि यहाँ पे हमने इसको जब क्लास सी की आईपी दी, देखो बेटे मैं यहाँ पे जैसे ही क्लास सी की आईपी दूंगा 192.168.10.1 और यहाँ पे टैब की प्रेस करो या माउस से यहाँ पे क्लिक करो, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, ये जी सर ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों आ जाता है बेटा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है कि किसी भी क्लास सी में जो हमारे पास सबनेट मास्क होता है वो होता क्या है 255.255.255.0। क्यों होता है, क्योंकि क्लास सी का जो आईपी का फॉर्मेट है उसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट नेटवर्क बिट के लिए और लास्ट ऑक्टेट होस्ट बिट के लिए यूज होता है। और जब हमारे पास और हमारी नेटवर्क बिट कौन सी बिट होती है, ऑन बिट होती है। होस्ट बिट कौन सी होती है, ऑफ बिट होती है। तो ये जो ऑन बिटे हैं बेटे, जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो आई विल गेट डेफिनेटली 255 एंड इफ आई विल put the value of host bit, then finally I will put 00000, then finally I will get the result of 0. Then finally what subnet mask I will get? I will get the subnet mask of 255.255.255.0. इतनी बात समझ में आई बेटा? जी सर, फिर क्लास ए का सर 255.000 होगा। हाय हाय मेरे से मेरे सामने बैठ कर पीठ ठोक देता तुम्हारी मैं। बिल्कुल बेटे, यहाँ पे अब बेटे यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेटवर्क बिट क्या है, तो फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क बिट का हो गया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 255। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 255.0.0.0। बात समझ में आई बेटा इतनी? जब बंद किया डाउनलोड करके लाइव का क्लास बी में कितना होगा जल्दी बताओ बेटे? अरे चौड़ाई पैदा है 255.255.00। क्लियर है? जी सर बेटे। अब बेटे अगर मैं यहाँ पे अपने सिस्टम को क्लास बी की आईपी देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लास बी की आईपी देता हूँ, अब क्लास बी की आईपी में कहाँ कौन सी देता हूँ 172.168.10.1। ठीक है बेटे, अब मैं अगर इस आईपी को देता हूँ तो यहाँ पे ये कौन से क्लास की आईपी है, क्लास बी की, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 172 आ रहा है। अब ये देखो, चलो अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा बेटा ये क्या ले लेगा 255.255.0.0। अगर बेटे मैं यहाँ पे क्लास ए की आईपी देता हूँ, अगर मैं
क्लास ए की आईपी देता हूँ 10.0.0.1। अगर मैं कुछ क्लास ए की आईपी देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बेटे मुझे क्या मिल जाएगा 255.0.0.0। बात आगे सुनिए बेटे। जी सर, बट इसमें जैसे कि अपन आईपी एड्रेस समझ रहे हैं अभी, पर हाँ। ये सबके पास यूज क्या होता है, मतलब ये क्यों? बहुत सही मेरे सर, मैं वही बताने जा रहा हूँ मेरे लाल, बस मेरे लास्ट अगला टॉपिक वही है। ओके सर, ओके तो चलिए शुरू करें उसको भी। ओके सर। अगर कहो तो आप पानी नहीं पी लें। हाँ सर, पी लो।